और नगरोटा में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान घुसपैठ की नई नई साजिशें रच रहा है, नए नए लॉन्चिंग पैड बना रहा है। तो भारत ने भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर मुमकिन तैयारी कर ली है। पाकिस्तान डाल तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पात डीडीसी चुनाव में खलल डालने वाला बाजवा का प्लान पता चल गया है। उसने सुकुमल में नया लॉन्च पैड बनाया है। नगरोटा में मारे गए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को भी इसी लॉन्च पैड से भेजा गया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सांबा सेक्टर से लगी सीमा पर 3 नालों बाइन, बब्बर और बसंतर के जरिए पाकिस्तान घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ के लिए नए लॉन्चिंग पैड तैयार कर रहा है। जम्मू में सांबा सीमा पर 3 नालों के पास लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं। एलओसी पर सुकमल में सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड बनाया गया है। नगरोटा में मारे गए 4 आतंकी सुकमल से ही आए थे। हमारे सुरक्षा कर्मी और सुरक्षा एजेंसियां इनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान के इस प्लान को फेल करने के लिए नालों के किनारे सेंसर लगाए जा रहे हैं। इन पर 24 घंटे ड्रोन से नजर रखी जा रही है। यानी हिंसा के सहारे जम्मू कश्मीर में जारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने वाला पाकिस्तानी मंसूबा कभी सफल नहीं होने वाला। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का नक्सस पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान सीजफायर की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है। यही वजह है कि घुसपैठ वाली जगहों पर भारत की सेना ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाया जाना अभी भी पाकिस्तान की हुक बना हुआ है। इसलिए वो हमेशा घाटी में आतंकी गतिविधियां कर रहा है ताकि ये संदेश बाहर जा सके कि अभी भी घाटी में कुछ बदला नहीं है। लेकिन हमारे सुरक्षा बल आतंकियों को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देते। नगरोटा में हुआ एनकाउंटर इसका सबसे ताजा उदाहरण है। और भारत में आतंकी गतिविधियां न कर पाने से पाकिस्तान खासा परेशान है। अब पाकिस्तान एलओसी पर जंग के हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। नगरोटा में मुंह के बल गिरने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब एलओसी पर जंग के हालात बना रहा है। बिलबिलाया पाकिस्तान अब घुसपैठ के लिए सीजफायर का खेल खेल रहा है। आतंकिस्तान ने बॉर्डर पर कई जगह मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान की 25 चिनाब रेंजर्स ने कई जगह आम लोगों को निशाना बनाया। लोगों के घरों मकानों पर गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में 3 नागरिक जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स ने दिगवार, माल्टी और डालान में भीषण गोलीबारी की। मोर्टार दागे, हैवी फायरिंग के जरिए हिंदुस्तान के कई रिहायशी इलाकों पर कहर बरपाने की कोशिश की। लेकिन हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के बुज़दिल फौज के पैर उखड़ गए। हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान की हिमाकतों का करारा जवाब दिया है। भारतीय शूरवीरों की जवाबी कार्रवाई में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई घायल हुए हैं। पाकिस्तान के 25 चिनाब रेंजर्स ने एलओसी से सटे दिगवार, माल्टी और डालान इलाके में सीजफायर का उल्लंघन किया। भारी गोलीबारी करते हुए निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की इस करतूत में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। जवाब में भारत ने पाकिस्तान की 6 चौकियों को पूरी तरह तबाह कर दिया। पाकिस्तान की इस गुस्ताखी पर भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। पाकिस्तान की यह हिमाकत कोई पहली बार नहीं है। बाजवा की फौज ने पूरे साल भारत को उकसाने की कोशिश की है। इस साल 4052 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन हुआ है। पिछले 17 सालों में इस साल सबसे ज्यादा सीजफायर का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान औसतन रोजाना 12 बार सीजफायर का उल्लंघन करता है। अक्टूबर से अब तक 500 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है। पाकिस्तान की बुजदिली और पीठ पर वार करने के चरित्र का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने सिर्फ नवंबर में अब तक 130 से ज्यादा बार गोलीबारी की है। इस साल पाकिस्तानी गोलीबारी से अब तक 24 नागरिकों की मौत हो चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।